इंग्लिश के पेपर में क्या आपका भी बहुत सारा टाइम सेक्शन ए रीडिंग में चला जाता है, जिसके कारण फिर आप बाकी का पेपर उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से आपने तैयारी की थी। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में वो 4 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप बहुत कम टाइम में सही आंसर्स पता कर सकते हैं और रीडिंग सेक्शन में 5 में से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं हूँ सुरभि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं वो 4 स्टेप्स। पहला है रीड द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पेपर स्टार्ट करते ही पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, रीड ऑप्शंस, और फिर जो क्वेश्चन में दिए हुए वर्ड्स हैं उनको आपको पैराग्राफ में ढूंढना है, सर्च द क्वेश्चन। क्लियर? और जब आपको वो लाइन या वो वर्ड्स मिल जाएं जो क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं, उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं शब्दों को आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो आपके लिए ये 4 स्टेप्स है फॉलो करने के लिए, जिससे आप सबसे पहले सबसे जल्दी सबसे कम टाइम में सही आंसर्स पता कर सकते हैं। फर्स्ट है रीड द क्वेश्चन, रीड ऑप्शंस, फिर सर्च द क्वेश्चन, फिर सर्च द ऑप्शंस। क्लियर? तो हम इनकी प्रैक्टिस कर देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट ए का फर्स्ट पैराग्राफ। तो जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है आपको बिना पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसके सीधे फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। और यहाँ पर क्वेश्चन है द नरेटर ऑफ द पैसेज इज़ अ पेशेंट ऑफ। तो जब आपने सबसे पहले इस फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका रीड ऑप्शंस। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सेरेब्रल अटैक, फिर पोलियो, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। तो आपको सबसे पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन के वर्ड्स ढूंढने हैं। कहीं पर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी वर्ड दिख रहा है क्या? पेशेंट कहीं भी दिख रहा हो, देखो पूरे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में पढ़ो तो कहीं भी पेशेंट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। अब इसके बाद आपको ऑप्शंस ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सेरेब्रल अटैक, वो आपको पूरे पैसेज में नहीं मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपको फर्स्ट लाइन में ही यहाँ ये पोलियो वर्ड में मिल गया है ना। बाकी आप पूरे पैराग्राफ में देखोगे तो ये तीनों ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको पोलियो एक ऐसा वर्ड है जो आपको इस पूरे पैराग्राफ में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है सही आंसर है पोलियो। है ना कितना आसान? आपने ना पूरा टाइम अपना पैराग्राफ को पढ़ने में लगाया, बल्कि तुरंत ही बिल्कुल सही आंसर ढूंढ भी लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज़ टू। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़े बहुत वर्ड समझ सकते हो, जैसे आप फ्यूचर समझ सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद इन 4 स्टेप्स में से सेकंड स्टेप है ऑप्शंस को पढ़ना। ठीक है? तो ऑप्शन में आपको फर्स्ट है वर्डिक्ट, दूसरा है प्रेडिक्ट, तीसरा है अडिक्ट और फोर्थ है प्रोटेक्ट। अब ऐसा होता है जनरली, इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे सामने एक लड़की या लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है? उसमें से हमने तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए कि इसका नाम, अपन मान के चल रहे हैं कि सामने लड़की ही खड़ी है, ठीक है? और उसका हमने नाम पूछा तुमसे कि क्या नाम हो सकता है इसका। हमने तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए, पहला राजू, दूसरा राम, तीसरा सीता और चौथा सरोज। ठीक है? तो अब तुम्हें ये तो क्लियर हो गया कि ये लड़की है तो इसका नाम राजू और राम तो नहीं हो सकता, है ना। तुम कंफ्यूज हो सकते हो सीता या सरोज में। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं जो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में वो वर्ड यूज़ ही नहीं हुए हैं। जैसे पहला है वर्डिक्ट, या पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं ढूंढ पाएंगे ठीक है? और दूसरा वर्ड है अडिक्ट। तो ये दोनों तो आपके ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब ये 2 ऑप्शंस जो बचते हैं, इसमें आपको पता है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब आप सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे कि हो सकता है कि या तो आपको प्रोटेक्ट का मतलब पता हो। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, है ना। फ्यूचर वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड नहीं है ये प्रोटेक्ट, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिडिक्ट। और अगर अब आपको प्रोटेक्ट का भी मतलब नहीं पता है तो फिर यहाँ पर देखो, ये प्रिडिक्ट वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ प्रोटेक्ट भी है, लेकिन प्रोटेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बचाता है बच्चों को। तो इसका सही आंसर हो गया प्रिडिक्ट। तो आपके 2 आंसर्स पहले 4 लाइंस में ही आपको मिल गए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
तो यहाँ पर क्वेश्चन था द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। 1 स्कूल चिल्ड्रन, जिनको रीडिंग नहीं आती है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, वो कम से कम कुछ कुछ शब्द तो पहचान सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर सिर्फ तुम 7th चाइल्ड पकड़ लो, ठीक है, बाकी तुम नहीं पकड़ो। फिर ऑप्शन देख रहे हो 1 स्कूल चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन, 9 चिल्ड्रन, 23 चिल्ड्रन। अब अपन को थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन को ढूंढना है। तो यहाँ देखो बिल्कुल सामने ही आपको दिखेगा, बिल्कुल सेम लाइन है, आई वॉज द 7th चाइल्ड। यहाँ पर आपने सेम वर्ड ढूंढा, 7th चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद अ ह्यूज 23 ईयर गैप। तो यहाँ पर कुछ बच्चे 23 ईयर गैप देखकर सीधा 4th ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, अपन ने जब क्वेश्चन ढूंढ लिया तो उसके बाद हमें ऑप्शंस को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम 2 ऑप्शंस को गलत करेंगे, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में समझा कि लड़की का नाम राम और राजू तो नहीं हो सकता, तो हम ऐसे 2 ऑप्शंस को गलत करेंगे। तो यहाँ पर 2 वो ऑप्शंस कौन से होंगे, पहला ऑप्शन जो आपको 1 स्कोर चिल्ड्रन है, स्कोर का वैसे मतलब इंग्लिश में होता है 20, ठीक है। तो यहाँ पर 20 चिल्ड्रन तो कहीं नहीं है, बट हाँ यहाँ पर 4 पेयर्स लिखा हुआ है, और हम पेयर समझते हैं कि 2 चीज़ों का होता है। 2 चीज़ों को जब हम साथ में रखते हैं तो वो एक पेयर बन जाता है ना। और 4 का मतलब क्या हुआ, मतलब 4 × 2, तो इज इक्वल्स टू, आंसर आपका हो गया सही 8। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस डाल सकते हैं पैराग्राफ में वो लोग, पर ये पक्का है कि आपके 5 में से 4 या 3 तो बिल्कुल सही हो ही जाएंगे, और अगर आप थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में तो पूरे 5 सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो, क्वेश्चन नंबर 4, पोलियो द ड्रेडेड डिजीज़ मेनली अफेक्ट्स द, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, सेकंड स्टेप है ऑप्शंस पढ़ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्व्स, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड हार्ट। अब अपन को क्वेश्चन ढूंढना है, पोलियो द ड्रेडेड डिजीज़ मेनली अफेक्ट्स। तो अब अपन यहाँ पर फिर से 2-3 शब्द चूज़ कर लेंगे, चुन लेंगे, जिसमें अपन ने पहला शब्द ड्रेडेड, डिजीज़ और अफेक्ट चुन लिया। अपन इसको पैराग्राफ में ढूंढते हैं कि ये वर्ड्स कहाँ हैं। तो देख रहे हो आप, थर्ड लाइन में ही ड्रेडेड डिजीज़ वैसे का वैसे ही हमें मिल जाता है, ठीक है। विच मेनली अफेक्ट्स, ये पूरी की पूरी लाइन वही है, आगे जो आपको मिलेगा वो आपका सही आंसर है, जो कि है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका सही आंसर हो गया 1, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपको ये लाइन नहीं भी मिलती है, अगर आप क्वेश्चन भी नहीं ढूंढते हो, तो भी आप देखोगे कि पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ही बस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा। कहीं भी आपको ब्रेन एंड नर्व्स, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एंड हार्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो चीज़ आपको ऑप्शन में दिख रही है वही आपका सही आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे, फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, फेयर विद रेड हेयर, फेयर एंड स्किनी, डार्क एंड ब्लॉन्ड। ये दिख नहीं रहा है, सॉरी। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ढूंढना है। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन में क्या वर्ड ढूंढने हैं, यहाँ पर सिर्फ अपन ने फॉरेनर वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ बिल्कुल लास्ट में लाइन में लिखा हुआ है फॉरेनर। अब ये लाइन स्टार्ट हो कहाँ से रही है, ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। क्वेश्चन की लाइन, क्वेश्चन का वर्ड ढूंढने के बाद आपको ऑप्शन को ढूंढना है, और ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वो आपको बिल्कुल उसी लाइन में आगे, या तो ऑप्शन आपको आगे मिलेगा या ऑप्शन आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे इसका सही आंसर फर्स्ट हुआ, और हमने 5 क्वेश्चंस को बहुत जल्दी बिना टाइम गवाए सॉल्व किए। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे हम बिना टाइम वेस्ट किए, बिना पैराग्राफ को पढ़ के भी 3 to 4 बिल्कुल सही आंसर सॉल्व कर सकते हैं। 5 भी कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है तो। बाकी 3-4 भी कम नहीं है, जहाँ पर आपके 1-2 नंबर आते थे वहाँ आप 4 नंबर ला रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, उनकी हेल्प करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।